और आज हम लोग आईपीएफ कम्युनिटी का तरफ से जो ग्रीवेंस बताना है, ऐसा आप जानते हैं हमारा आईपीएफ कम्युनिटी का तरफ से कितना साल का पहले डिस्ट्रिक्ट नोमेनक्लेचर के लिए लिखी रूप से बहुत बार असम गवर्नमेंट को लिख चुका है, दे चुका है। फिर भी असम गवर्नमेंट आईपीएफ का कम्युनिटी का ग्रीवेंस तोड़ दिया। 30 मार्च 2010 से नॉर्थ काचर हिल डिस्ट्रिक्ट का नाम दिमा हासाओ बदल गया। इस समय से आईपीएफ कम्युनिटी अपना डिसीजन चेंज होके हमारा सेपरेट डिस्ट्रिक्ट के लिए 2010 से शुरू करके अभी तक अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। इसके लिए कॉन्टिन्यूसली लगातार बाइफर्केशन के लिए डिमांड कर रहा है। और 2011 में हमारा टास्क फोर्स श्री पी वर्मा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का समय से भी रिकमेंड किया है। और इसका अलावा हमारा फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा, इनसे समय से भी बातचीत में भी 2019-20 में भी पास किया है। इसके अलावा 24 फरवरी 2020 में फाइनल के लिए डेट फिक्स किया है। कुछ कारण से पोस्टपोन करने लगा। उसके बाद 26 मार्च महीना को भी फाइनल के लिए गवर्नमेंट से फिक्स किया है, तो भी कोविड की वजह से नहीं कर सका, पोस्टपोन किया। इसके बाद कितना बार बातचीत किया है और कितना बार कोविड के लिए रोका गया है। फिर भी हमारा लास्ट जो टॉक है 11 सितंबर इस महीना हम लोग का आईपीएफ का डिमांड का मुताबिक डिमार्केशन करने के लिए कमीशन बैठाने के लिए पूरा रिजॉल्व किया है। इसके लिए मैं असम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है, प्रार्थना किया है, हमारा आईपीएफ का मांग जल्दी से जल्दी डिमार्केशन करके डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर माना नोटिफिकेशन दीजिए। और हमारा साथ साथ में ऑटोनोमस काउंसिल मूवमेंट हम लोग कंटिन्यूसली करेगा। और हमारा आईपीएफ का मांग जो है जल्दी से जल्दी अगर सॉल्व नहीं होगा तो हमारा आईपीएफ कम्युनिटी कितना साल से प्रॉब्लम मिल रहा है, आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है। इसके लिए मैं गवर्नमेंट को अनुरोध किया है जल्दी से जल्दी हमारा आईपीएफ का मांग एज पर आईपीएफ प्रपोज मैप का मुताबिक डिमार्केशन करके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करना मैं अनुरोध करता हूँ। थैंक यू। ऑफ एनसीएल इंडिजिनस स्टूडेंट फोरम में ये पीआरसी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ कि जो हम लोग का अर्लियर का प्रेस रिलीज का मुताबिक, अर्लियर का डिमांड का मुताबिक ये जो वेरिफिकेशन जो चल रहा है काउंसिल का, ये टोटली अगेंस्ट द रूल्स है। क्योंकि ये काउंसिल से जो पीआरसी जो इशू करता है ये अंडर 128 रूल्स है। ये असम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट 1951 का रूल्स का मुताबिक इशू किया है। इस रूल्स में क्लियरली लिखा था कि जो भी यहाँ पर 12 इयर्स बैठने वाला लोन को तो वो लोग परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मिल सकता है बोल के लिखा है क्लियरली। मगर सबसे पहले ये लोग नोटिफिकेशन किया था, किस वजह से ये लोग वेरिफिकेशन चाहता है, उसमें ये लोग का सबसे पहले वाला नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है फेक मिला है बोल के। जो फेक मिला है वो लोग से नहीं मिला है। जिसने फेक अपना सर्टिफिकेट को डाउट हुआ है उसने खुद जाके काउंसिल में मेरा सर्टिफिकेट टू वेरीफाई करो, ये मैं डाउट करता हूँ बोल के खुद जाके वेरीफाई किया है। तब उनको काउंसिल को पता चला है कि ये फेक है। तब से ये नोटिफिकेशन आया है कि सबको वेरीफाई करने के लिए। तो ये पहले भी हम लोग बता चुका है 1970 सबसे पहले वो लोग लिखा था नोटिफिकेशन में 1970 काउंसिल इलेक्टोरल रोल। बाद में पता चला कि काउंसिल 1970 इलेक्टोरल रोल नहीं है बोल के 1970-71 का ये एमएलए का असेंबली इलेक्टोरल रोल फिर मांगा सेकेंड नोटिफिकेशन में। और अभी थर्ड नोटिफिकेशन में फिर आया है कि 1975 to 1996 का जो भी मिलेगा वो करेगा बोला है। हम लोग उनका काउंसिल भी जो लोग नए नोटिफिकेशन इश्यू करता है वो लोग भी क्लियर नहीं है, हम लोग इसमें समझ नहीं आता है।
ये लोग क्यों बार बार ये लोग नोटिफिकेशन बदलता है? और ये जो पहले का नोटिफिकेशन बोलो ये 3 बार 4 बार हो चुका है, और ये जितना नोटिफिकेशन ये कर रहा है ये हम लोग उनका इंडिजिनियस जो भी जात हो, मार हो या कुकी या दिमासा हो या जेमी, जितना जात बंगाली हो या नेपाली, जितना जात ट्राइबल हो नोटा, सबके लिए ये प्रॉब्लम है वेरिफिकेशन करने के लिए। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को, असम गवर्नमेंट को भी बता चुका है और रिसेंट मीटिंग में भी बता चुका है ये तुरंत रिवोक करने के लिए ये जो नोटिफिकेशन, क्योंकि सवाल ही नहीं उठता है ये ज़रूरत का, क्योंकि वो लोग खुद इशू करता है ये सर्टिफिकेट। क्या वो लोग जो इशू कर चुका है वो क्या डुप्लीकेट इशू कराना के काउंसिल से, ये लोग डाउट करता है अपना आपको। और ये हम सवाल पूछना चाहता है, जो वेरिफिकेशन चल रहा है ये काउंसिल से सचमुच करने का दिल वेरिफिकेशन करना है वो लोग सोच रहा है, तो ये लोग जैसा कि अरुणोदय भी जाके घर घर जाके और हम लोग उनका वोटर आईडी भी बोलो, और जितना हम लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है, पुलिस वेरिफिकेशन भी अपना घर जाके वेरीफाई करता है। इसलिए काउंसिल इफ दे आर सचमुच में वेरिफिकेशन करना चाहता है तो पब्लिक को क्यों हरासमेंट करेगा? वी आर नॉट अगेंस्ट वेरिफिकेशन। पब्लिक का ये लोग, पब्लिक का गांव में रहने वाला लोगों पहले आना पड़ता है इधर पे वेरीफाई, ये वोटर लोग निकलना पड़ता है, इतना पैसा फेंक के आना पड़ेगा। जो लोग अपना घर भी नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है, इधर पे अब लोग बारागौर नहीं होने वाला लोगों, ये लोग क्या करेगा? ये लोग यहाँ पर होटल में रहना पड़ता है, और वो खाली वेरीफाई इलेक्टोरल रोल लेने के लिए लोग आने का बाद में ये लोग फिर वो आके वो लोगों का सर्टिफाई कॉपी को लेके फिर काउंसिल में जाके ये फॉर्म भर्ती करके वो लोग वेरीफाई करने के लिए भेजता है, और फिर वो कितना दिन के बाद में फिर आते आते कितना बार आना पड़ता है यहाँ पर। इसलिए काउंसिल से ये वेरीफाई करना चाहता है तो डोर टू डोर जाओ, अपना आदमी को, रेवेन्यू का आदमी को डोर टू डोर जाके वेरीफाई करनी दो, नॉट इन द एक्सपेंस ऑफ द पब्लिक, जनरल पब्लिक। जो लोग गरीब हम लोगों है, जो अपना खेती करके, जो अपना जूम करके, जो अपना बगल का ये वेजिटेबल हम लोग बिक्री करके हम लोग रोज दिन कमाने लोगों को हम लोग परेशान नहीं करना है। करना होना होने से इन द एक्सपेंस ऑफ काउंसिल से वो लोग डोर टू डोर अपना आदमी को, अपना डिपार्टमेंट का ऑफिशियल लोगों को, ऑफिशियल उनको डिपार्टमेंट का आदमी को बेच के गाँव जाके वेरीफाई करने दो। ये नहीं कर सका होने से ये वेरिफिकेशन का ज़रूरत ही नहीं समझता हम लोग। इसलिए फॉर द जनरल पब्लिक ये हम लोग अपोज किया है। इसलिए ये रिवोक करना है। ये लोग रिवोक नहीं करना चाहता है तो डोर टू डोर जाने के लिए हम लोगों अपील करता है काउंसिल को भी, और हम लोग ये डोर टू डोर नहीं कर सका तो ये रिवोक करना है। और दूसरी बार हम ये सवाल पूछना चाहता है काउंसिल को, वैलिड अप टू 16, पहले वाला में हम लोग सुना है वैलिड अप टू 16, जितना 16 सितंबर तक में जितना लोन का वेरिफिकेशन नहीं करा उनका इनवैलिड होगा बोला था। तो 16 सितंबर तक तो वैलिड था, तो आप लोगों जब जब रिन्यू कोई अपना परमिट रिन्यू करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट मांगने के लिए जब जाता है, क्यों वो लोग बोलता है कि पहले जाके वेरीफाई करो और पहले वेरीफाई करके लेकर आओ? ये क्यों बोलता है? क्योंकि नोटिफिकेशन में ये सब नहीं लिखा। तो अप टू 16 दिसंबर अभी वाला तो वैलिड होगा, तो दैट मीन्स ये जो पुराना पीआरसी है 16 दिसंबर तक हम लोग यूज़ कर सकता है। तो ये क्या चीज़ है? वेरीफाई पहले करो ये यूज़ कर सकेगा। तो नोटिफिकेशन में भी क्लियरली लिखना चाहिए था ना कि 16 दिसंबर तक तो वैलिड नहीं है, ये तो नहीं लिखा। तो वो लोग लिखा तो इट कैन बी यूज अप टू 16 दिसंबर है। इसलिए काउंसिल से भी जो नोटिफिकेशन इशू किया है उसके मुताबिक वो लोग भी फॉलो करने के लिए हम लोग अपील करता है। और ये सब जो भी नोटिफिकेशन चल रहा है ये पब्लिक के लिए, जो हम लोग इलेक्टेड किया है, हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव के लिए, काउंसिल के लिए इलेक्ट किया है। हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट के लिए आप लोगों को इलेक्ट नहीं करा है, हम लोगों के लिए आसान करने के लिए, काम आसान होने के लिए इलेक्ट किया है। तो ये रीथिंक करके काउंसिल में भी ये फिर रिवोक करना हो या डोर टू डोर में जाके वेरीफाई करने के लिए कुछ न कुछ करने के लिए हम लोग अपील करता है काउंसिल को। डेजिग्नेशन है केएसओ का। मैं कुकी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ केएसओ असम का। तो अभी ये मुद्दा है कि जो इतना वायरल हुआ कि मीडिया में इतना वायरल हुआ, और हम लोग यूथ लोग कोई नहीं समझता है कि ये कम्युनल लाइन में बेसिस होता है। हम लोग का जो आईपीएफ जो डिमांड है
ये कम्युनल लाइन बोलता है जितना भी हम लोग का यहाँ में जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट जो है, तो कम्युनल लाइन का बेसिस में ये एकदम नहीं है, ये नॉन कम्युनल है। ये कम्युनल लाइन जो बोलता है वो लोग ही खुद कम्युनल है। जो डिस्ट्रिक्ट नाम जो चेंज हुआ, एनसीएल टू कम्युनल है ना दिमा हसाओ टू कम्युनल है, उसमें ही क्वेश्चन है, उसमें खुद में ही क्वेश्चन हो गया है। और एक बार है कि इसमें हम लोग जो अपना साथी भाई लोग जो 100 साल से एक साथ बैठ के आया, दिमासा भाई बोलो, जेमी भाई बोलो, कुकी भाई बोलो, वाईफाई भाई बोलो, हेब्रोन मतलब जो रोंगमे भाई बोलो, और जो नॉन ट्राइबल अपना बंगाली भाई बोलो, जो भी बोलो, अपना नेपाली भाई लोग भी बोलो, उसमें कम्युनल लाइन जो बोलता है उसमें कम्युनल लाइन के लिए हम लोग ये डिमांड नहीं किया है। ये हम लोग के लिए ही डिमांड किया है और हम लोग को ये आपस में लड़ने के लिए नहीं किया है। ये किया है हम लोग को खुद का राइट्स और कल्चर और कस्टम प्रोटेक्शन के लिए हम लोग किया है। जो ट्राइबल है हम लोग उनके लिए खुद कल्चर कस्टम के लिए हम लोग ये मांगा है, ये डिस्ट्रिक्ट जो है, क्योंकि हम लोग का राइट्स भी वैल्यू भी गिरते हैं बोल के हम लोग मांगा है। और ये हम लोगों का बीच आसपास में किसी का ज़मीन नहीं मांगा है, खुद का ज़मीन मांगा है, खुद का एरिया मांगा है, उसमें कोई कम्युनल लाइन्स नहीं है। और ये हम लोग को आपस में नहीं मांगा, ये डायरेक्ट हम लोग को ऐसे डेमोक्रेटिकली और हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक हम लोग मांगा है। ये जो हम लोग का ये जो मूवमेंट बोलेगा बाइफर्केशन जो है, ये जो कम्युनल लाइन में जो बोलते हैं हर तरफ में, ये प्रैक्टिकली देखने से ये सबसे ऑल ओवर इंडिया में हम लोग का ये जो क्या दिमा हसाओ को मिनी इंडिया बोलता है, तो मिनी इंडिया होने से वैसा नहीं होना है। मिनी इंडिया होने से सब जाति भाई लोग एक ठू कॉमन नेम में कॉमन प्लेटफॉर्म में आना है, तो उसका मुताबिक हम लोग ये जो मैं क्लियरिफाई करना चाहता हूँ, जो आदमी लोग जो अपना साथी भाई लोग जो कम्युनल लाइन में बाइफर्केशन है, बाइफर्केशन में बोल रहा है, ये कम्युनल लाइन नहीं है। और हम लोग को मांग रहा है नॉट टू गो अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, सब हम लोग के लिए ही मांग रहा है। तो ये तो और हम लोग को स्टेट गवर्नमेंट को मांग रहा है, इंडियन गवर्नमेंट को मांग रहा है, सेंटर को मांग रहा है, स्टेट को मांग रहा है। यहाँ पे भाई बहन लोग को प्रॉब्लम होने के लिए नहीं मांग रहा है। तो उसका बाद में हम थोड़ा क्लेरिफाई करने मांगता, बहुत कुछ बोलना है, लेकिन हम लोग का जो केस स्टडी करने लगता, अगर डिबेट मांगता होने से भी, अगर इसका ऊपर में चर्चा करके डिबेट मांगता होने से भी हम लोग स्टूडेंट बॉडी लोग तो हाजिर है एवरी टाइम एनी टाइम। और जितना डाउट है पब्लिक लोग का, जितना क्वेश्चन है, वो हम लोगों को सोशल मीडिया नहीं होने से भी थ्रू जो प्रॉपर चैनल में आप लोग क्वेश्चन करके देखिए, ये जो हम लोग का जो बाइफर्केशन डिमांड, ये कम्युनल है कि नहीं नॉन कम्युनल है। तो उतना में मैं अपना ये छोटा सा कम्युनल का जो क्लैरिफाई किया है उसको मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।